जय हिंद दोस्तों। देखिए CUET यूजी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें आप सभी लोगों के लिए मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आज का दिन छोड़ दिया जाए तो आपके पास सिर्फ 24 दिन है। इन 24 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारी जो भी बात होगी वो होगी DAVV इंदौर से रिलेटेड, और जो भी बच्चे उसके लिए कोर्स में जाने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए, आप लोगों का जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो इंग्लिश और जीटी में आती है, क्योंकि डोमेन तो आपने अपने 12th क्लास में भी पढ़ा होता है और आपने उसके लिए अच्छे से कोचिंग वगैरह भी ली होती है आपके 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो हम इसमें जो बेसिकली बात करेंगे वो इसी बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट में अपना स्कोर कैसे अच्छा किया जाए। तो देखिए, पहले मैं अगर बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ है, अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सबसे पहले पैराग्राफ आता है। आपको पैराग्राफ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको रोज़ पैराग्राफ सॉल्व करना है 2 से 3। अगर आप कुछ दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो आपको एक पैराग्राफ से भी हो जाता, पर आपको अभी कम से कम 2 पैराग्राफ तो रोज़ सॉल्व करने रहेंगे अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए पैराग्राफ में। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पैराग्राफ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स इंग्लिश में पैराग्राफ के होते हैं। इसके बाद जो हमारी सेकंड चीज़ आती है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी आपको लर्न करनी होगी, जिसमें हमारा आइडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना होगा, और इसको तो आपको याद ही करना होगा। तो आप आइडम्स एंड फ्रेजेस समझ सकते हैं, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो ये हमारी बात हो जाती है इंग्लिश में 2 चीज़ों की। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारी ग्रामर। अब ग्रामर में हम लोग क्या करें, ग्रामर में हम क्या करेंगे, ग्रामर में हम सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। ये 3 मेन टॉपिक है और ये सबसे बड़े टॉपिक है। एक बार ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे। इसमें हम जो ज़्यादा फोकस हमें देना है वो एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन और कंजंक्शन है। इसके अलावा आप नाउन प्रोनाउन पे भी अच्छे से मतलब एक बार उसे भी देख के जाइएगा। तो जहाँ तक यहाँ इतना आप करेंगे तो हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में इतना ही है, उसके अलावा भी है फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, तो इसको भी आपको थोड़ा बहुत देखना रहता है। क्लोज टेस्ट होता है जिसमें आपको एक 3 लाइन की पैराग्राफ होती है, उसमें बीच बीच में छोड़ दिया जाता है, तो उसको भी आपको करना है, और मॉडल्स करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है जर्नल टेस्ट की। देखिए, जर्नल टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। आपको अगर कोई अलग से आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि नीचे काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है। तो देखिए, हम जर्नल टेस्ट की बात कर रहे थे। जर्नल टेस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली। वो हमारा तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है जीके जीएस। जीके जीएस में मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो करंट अफेयर पे करते हैं। देखिए, ज़्यादा आपको वहाँ पे फोकस नहीं करने की ज़रूरत है, करिए पर इतना ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा आप स्टैटिक जीके पे फोकस करिए। उसके बाद जर्नल साइंस, जो कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिर हिस्ट्री और पॉलिटी भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। इसके बाद हम रीजनिंग के करें तो आपको सबसे पहले रीजनिंग में एक ही चीज़ है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको आ जाएगी, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और आपका एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने इतनी रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को कर लेने हैं। वो सभी चैप्टर्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अभी आपको चाहें तो मैं इस बार बता देता हूँ। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसमें सबसे पहले है आपका ज्योमेट्री, जिसमें लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल, मैंने पूरी टोटल ज्योमेट्री मिक्स कर दी है। ऐसे लाइंस और एंगल्स को मेंसुरेशन में रखते हैं। 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री में टोटल मिला के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये पूरी ज्योमेट्री का जितना भी है ये हो जाना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके साथ कुछ आसान टॉपिक्स भी हैं, जो कि हमारा नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। उसके बाद हमारा स्टेटिस्टिक्स है, डीआई एंड प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हमारा आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। तो ये कुछ मतलब आसान टॉपिक भी है। इसके अलावा अगर मैं कुछ अलग से टॉपिक की बात करूँ तो वो हो जाता है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, टाइम और ट्रेन, टाइम और बोट। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स। तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं।
इसके साथ साथ आप एक एपी ज़रूर करके जाना, उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आया था लास्ट ईयर में। तो मुझे लगता है कि एपी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2-3 कुछ फॉर्मूले हैं, आपको वही लर्न कर देना, आपका काम इसी में हो जाएगा। और देखिए, मैं आप लोगों को डीएवीवी से रिलेटेड हर एक अपडेट की वीडियो देता रहूँगा। तो इस चैनल को हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही देना, हो सके तो क्या कर ही दो अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। देखिए, आप लोगों जो भी आपके दोस्त हैं जो सीयूईटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है मुझे भी, और मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके पास 24 डेज़, अगर मैं 20 तारीख को बना रहा हूँ तो यहाँ से हैं, और आपको जब भी ये वीडियो देख रहे हों आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा और उसे पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं और जिस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट बताया वो ज़रूर से पढ़ के जाना। तो आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।